गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर जो टॉपिक्स मैं कवर करूँगा वो है मोर ऑन रोटेशन, एडिंग बुलेट्स एंड नंबर्स, चेंजिंग बैकग्राउंड कलर्स. Before I give you a practical demonstration about all these topics which I have talked about, I will give you a brief introduction about all these. First one, more on rotation. Basically मैं rotation के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, मैंने उसकी एक वीडियो भी बनाया है. बट जो मैंने आपको ऑप्शन शो करे थे दे वर बेसिकली हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, राइट या लेफ्ट के अंदर आप जो है इमेज को रोटेट कर सकते हैं. बट उसके अलावा भी देयर आर नंबर ऑफ अदर ऑप्शंस विच बेसिकली यू कैन यूज़ इन रोटेशन. देन वी विल मूव टूवर्ड्स एडिंग बुलेट्स एंड नंबर्स. बेसिकली ये होता है कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर मैं लिख रहा हूँ, मुझे उसके एक लिस्ट के फॉर्म में लिखना है, तो वहाँ पर मैं बुलेट्स और नंबर्स का यूज़ कर सकता हूँ. सो आई विल बेसिकली टॉक अबाउट दैट. बुलेट्स में बेसिकली होता है कि जो आपकी लिस्ट बनती है उसके अंदर बेसिकली कुछ शेप्स होती हैं जो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. बट अगर नंबर्स की बात करें तो वहाँ पर आप बेसिकली 1 2 3 4 या न्यू या बेसिकली आप जो है उसको अल्फ़ाबेट्स ABCD वो, या फिर आप रोमन नंबर्स के अंदर वो भी उसको लिस्ट में लिख सकते हैं. देन लास्टली वी विल गो अबाउट डूइंग अबाउट दैट अगर मुझे अपना स्लाइड का जो बैकग्राउंड है वो चेंज करना है वो मैं कैसे करूँगा. सो आई एम गोइंग टू बेसिकली गिव यू अ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स. सो नाउ लेट्स मूव टू MS PowerPoint. Students, as you can see that I have opened MS PowerPoint on my computer, and out here एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू शो यू कि कैसे मैं किसी भी इमेज को जो मैंने ऐड करी है उससे मैं रोटेट कर सकता हूँ फर्दर. जो मैंने आपको ऑप्शंस दिखाए थे उसके अलावा जो और जो है मोर ऑप्शंस हैं जो हमारे रोटेशन के अंदर, आई विल टॉक अबाउट दैट. सो इफ़ आई फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव टू डू कि मैं यहाँ पर एक नई स्लाइड ऐड करूँगा. नई स्लाइड ऐड करने के लिए मैं जो भी एग्जिस्टिंग स्लाइड है उसमें जाऊँगा, राइट माउस बटन क्लिक करूँगा और आप देखेंगे लिस्ट मेरे सामने आई है, वह न्यू स्लाइड लिखा हुआ है. आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दैट और ये नई स्लाइड बेसिकली मेरे सामने हो जाएगी ओपन. उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर कोई इमेज ऐड करनी है, तो इमेज ऐड करने के लिए मैं बेसिकली व्हाट आई कैन डू कि मैं क्लिप आर्ट का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ और आई कैन यूज़ एनी पिक्चर में है कोई तो वो भी मैं एक्सेस करके उसे इसमें ऐड कर सकता हूँ. तो एज ऑफ नाउ मैं जो हूँ बेसिकली यहाँ पर जो इमेज ऐड करूँगा वो क्लिप आर्ट के थ्रू करूँगा. तो क्लिप आर्ट के लिए मैं इंसर्ट पे जाऊँगा, आप देखेंगे यहाँ क्लिप आर्ट रखा हुआ है, मैं उस पर क्लिक करूँगा, साइड में मेरी एक विंडो ओपन हो जाएगी क्लिप आर्ट की. अब यहाँ पर जो है ऑलरेडी मुझे कुछ इमेजेस शो हो रही हैं, मैं इसमें से कोई एक इमेज शो कर बेसिकली वो कर लूँगा यूज़. आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस इमेज. यू कैन सी जैसे मैंने क्लिक करा ये इमेज जो थी मेरे स्लाइड में हो गई ऐड. अब जो है मुझे बेसिकली क्या करना है कि इसके अंदर मुझे जो है अपार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग रोटेशन ऑप्शन जो मैंने आपको शो करे थे उसके अलावा मुझे इसमें जो और एक्स्ट्रा ऑप्शन है मैं वो आपको करके दिखाऊंगा. तो उसके लिए मुझे सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर मेरा फॉर्मेट टैब जो है ऑलरेडी सेलेक्टेड है. इन केस अगर ना हो तो यू हैव टू सेलेक्ट करना है आपको. उसके बाद इसके अंदर आप जो अरेंज ग्रुप जो है वहाँ जाएंगे, वहाँ रोटेट का जो ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करेंगे और आप जो है जो लिस्ट आपके सामने आएगी उसके अंदर आपको मोर रोटेशन ऑप्शंस पे आना है. अब आप उसे क्लिक करेंगे, उसे क्लिक करने के बाद आपको आप जो है जहाँ पर साइज एंड रोटेट लिखा हुआ उसी के अंदर आप आएंगे, वहाँ एक जगह आपको रोटेशन लिखा हुआ नज़र आएगा. यहाँ से बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि आप डिग्री बाय डिग्री जो है आप जो है एक एक डिग्री के हिसाब से आप जो है इमेज को रोटेट कर सकते हैं. जैसे ही मैं जो हूँ इसका जो एरो की अप की तरफ शो कर रही है मैं उसे क्लिक करूँगा तो ये बाय 1 डिग्री एज आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन इट आप देख सकते हैं इमेज जो है एक एक डिग्री के हिसाब से मूव कर रही है. तो एडवांटेज बेसिकली इस पर्टिकुलर का जो ऑप्शन का है वो ये है कि आप डिग्री बाय डिग्री इमेज को मूव कर सकते हैं. ऑन दी अदर हैंड जो पहले ऑप्शन है उसमें आप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, राइट या लेफ्ट उसमें आप एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. तो यहाँ पर आप पर ज़्यादा कंट्रोल है इमेज को मूव करने का. इसी तरह मैं जो हूँ इमेज को अगर मैं वापस मैं डिग्रीज को रिड्यूस कर दूँ तो इमेज जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आने लगेगी. एंड जैसी डिग्री 0 होगी इमेज विल बी बैक एट ओरिजिनल पोजीशन. अगर मैं इसमें डिग्री माइनस में जाऊँगा तो मेरी इमेज जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगी. एज यू कैन सी एज आई एम गोइंग इन माइनस द इमेज इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. और यही चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी है कि अगर मैं जो हूँ अपनी
इमेज को अगर मुझे राइट साइड मूव करना है देन आई हैव टू मूव इन पॉजिटिव। एज यू कैन सी जैसे ही मैं पॉजिटिव जाने लगा मेरी इमेज जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ मूव करने लगी, वरना अगर मैं नेगेटिव में जाऊंगा तो इट्स गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। सो दिस वाज द वे थ्रू विच यू कैन यूज मोर रोटेशन ऑप्शंस। नाउ in the next topic I will be talking about how to use bullets and numbers. ओके स्टूडेंट, एज वी नीड टू बेसिकली यूज़ बुलेट्स एंड नंबर, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आई एम गोइंग टू ओपन अ कम्प्लीटली न्यू प्रेजेंटेशन फॉर मी। सो मैं जो हूँ ऑफ बटन पे क्लिक करूँगा, मैं न्यू पे क्लिक करूँगा और उस पर जहाँ पर ब्लैंक टेम्पलेट सिलेक्टेड है, इन केस अगर सिलेक्टेड ना हो तो आप उस पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए, बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता ही है वो। और मैं यहाँ पर क्रिएट बटन पे क्लिक कर दूँगा, मेरे सामने एक नई स्लाइड आ जाएगी। अब यहाँ मुझे बेसिकली क्या करना है कि आई एम गोइंग टू ऐड कुछ इन्फॉर्मेशन मैं लिखूँगा और उसके अंदर जो मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखूँगा उसको मैं एक तरह से लिस्ट के अंदर बुलेट या और नंबर्स यूज़ करके मैं आपको दिखाऊंगा उसके अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, मैं इसका लेआउट बेसिकली चेंज कर लेता हूँ टू बेटर अपील बेसिकली, और डेफिनेटली मुझे लिखने में भी एक एडवांटेज मिलेगा अगर मेरा लेआउट सही है जो मैंने चूज़ करा है। तो यहाँ पर मैं बेसिकली क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं जो हूँ कुछ डेटा एंटर करूँगा। तो जैसे मान लीजिए आई एम गोइंग टू फर्स्ट एंटर फुटबॉल, देन आई एम गोइंग टू एंटर क्रिकेट, देन आई एम गोइंग टू एंटर हॉकी। सो मैंने एज ऑफ नाउ यहाँ पर तीन बेसिकली नाम लिखे हैं, फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी। पावर पॉइंट बेसिकली जो मैं ये लेआउट यूज़ कर रहा हूँ, मुझे बाय डिफ़ॉल्ट एक तरह से ये एक लिस्ट की फॉर्म में मुझे इसने इंफॉर्मेशन दी है और इसने इसमें सम वर्ड बुलेट्स का इस्तेमाल भी करा है। बट इन केस अगर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आपने लिखी है स्टिल इट इज़ यूजिंग बुलेट, फर्दर ऐड बुलेट और नंबर डिपेंडिंग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अगर मुझे इसके अंदर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बुलेट्स या नंबर्स ऐड करने हैं तो व्हाट आई विल डू, आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन और मैं यहाँ पर राइट माउस बटन क्लिक कर दूंगा। राइट माउस बटन क्लिक करने के बाद आप देखेंगे मेरे सामने जो लिस्ट आई है वहाँ पर बुलेट्स भी लिखा हुआ है, नंबर्स भी लिखे हुए हैं। तो आई एम गोइंग टू गो एट बुलेट्स फर्स्ट और मैं यहाँ से अब बुलेट्स अपनी चॉइस की जो मैं बुलेट्स चाहता हूँ, यू कैन सी देयर आर डिफरेंट इमेजेस। यहाँ पर टिक भी शो हो रहा है, यहाँ पर आपके स्क्वायर्स भी शो हो रहे हैं आपको, यू हैव गॉट दी स्मॉल सर्कल्स आउट है। सो बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी चॉइस है कि मैं किस तरीके की बेसिकली बुलेट्स यूज़ करना चाहता हूँ। एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ टिक। एज आई एम गोइंग टू क्लिक दैट, यू कैन सी यहाँ पर ये तीन जो नाम थे इनके साइड में टिक लग के आ गया है। सो यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि हमने बुलेट्स का इस्तेमाल करा है। अगर अब मैं यहाँ पर नंबर्स का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, अगेन आई एम गोइंग टू गो एंड राइट क्लिक ऑन इट एंड जो हूँ मैं यहाँ पर नंबर्स पे आऊँगा एंड आई एम गोइंग टू चूज़ द टाइप ऑफ नंबर्स आई वांट। आई कैन हैव सिंपल 1 2 3 और आई कैन हैव ABCD, आई कैन हैव रोमन नंबर्स। सो इट इज़ अप टू मी दैट व्हाट काइंड ऑफ बेसिकली numbers I want to choose, numbers or alphabets I want to choose. As of now I'm going to go for choosing the Roman numbers. So I'm going to click on that. So you can see कि अब यहाँ पर Roman numbers आ गए instead of bullets. So this was the way through which we can basically add bullets or numbers हमारी MS PowerPoint की slides के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, दैट हाउ आई कैन पॉसिबली चेंज दी बैकग्राउंड कलर ऑफ द स्लाइड। जो मैं स्लाइड है उसका हम बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो स्लाइड होती है वो वाइट कलर में ही होती है, उसका बैकग्राउंड कलर वाइट होता है, बट वी हैव गॉट दी पॉसिबल ऑप्शंस एंड फीचर्स जिसके थ्रू हम उसका बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। तो अगर मुझे जो है किसी भी अपनी स्लाइड का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो डिज़ाइन टैब है वहाँ जाऊँगा और डिज़ाइन टैब जाने के बाद मैं जो हूँ बैकग्राउंड ग्रुप जो है मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ पर जहाँ पर बैकग्राउंड स्टाइल लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दैट। सो मेरे सामने एज ऑफ यू कैन सी जो है डिफरेंट स्टाइल्स दिए हुए हैं, जिस पर अगर मैं जाऊँ यू कैन सी कि मेरा बैकग्राउंड कलर बेसिकली चेंज हो रहा है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ से अपना बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकता हूँ जो भी डिफरेंट स्टाइल्स दिए हुए हैं, और आई कैन बेसिकली क्लिक ऑन फॉर्मेट बैकग्राउंड। फॉर्मेट बैकग्राउंड में
में जाऊंगा, वहाँ पर सॉलिड फिल ऑलरेडी सेलेक्टेड है, अगर ना हो तो यू कैन सेलेक्ट दैट। और उसके बाद यहाँ पर जहाँ कलर्स लिखा हुआ मैं वहाँ पर आऊँगा एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दैट। तो जैसे आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दैट यू विल सी कि मेरे सामने एक लिस्ट आ गई है ऑफ डिफरेंट कलर्स बेसिकली विच आई कैन चूज़। तो मैं जो हूँ यहाँ से भी अपना बैकग्राउंड कलर को चूज़ कर सकता हूँ। सो व्हाट आई एम गोइंग टू चूज़ प्रॉब्ली लाइक I'm going to click on green. As I'm going to click on green, you realize कि जो बैकग्राउंड कलर है इसका चेंज हो गया है। इसके अलावा अगर मैं जो हूँ ग्रीन के अलावा मुझे और कोई कलर चूज़ करना है, आई कैन क्लिक ऑन दैट, सो द बैकग्राउंड कलर हैज अगेन चेंज। सो दिस इज़ द वे थ्रू विच वी कैन बेसिकली चेंज द बैकग्राउंड कलर of our slide. So now at this point I'm going to end this lecture, and in the next lecture there are a number of other options which we can basically use in relation to the changing the background color or different effects which we can use in it. I will talk about that. And now I want from your side to watch this video very carefully, and if you have any doubt about any of the topics which I have explained, so I will definitely मुझसे contact कर सकते हैं. My number is already given on the group, so आप मुझे वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं।